अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है कमर हाशमी। मैं आज आपके लिए एक डेमो वीडियो लेके आया हूँ हमारे सॉफ्टवेयर की, जो एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये हमारी क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का एड्रेस है bizapp.asetek.ai.com। ये इसका फ्रंट डैशबोर्ड आप देख रहे हैं इस टाइम पे। ये नहायत ही आसान और इजी सॉफ्टवेयर है यूज़ करने के लिए। मैं आपको इसके सेटअप का आज तरीक़ेकार एक बताता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे जब आप अपना डेमो अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपको 15 दिन का ट्रायल मिलेगा। जैसे मेरे पास 11 दिन लेफ्ट है, यहाँ पे आपका टाइम शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने राइट साइड पे अपने यूज़र को क्लिक करके आपने जौन सा है सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप अपनी कंपनी का यहाँ पे लोगो ऐड कर लेंगे। जैसे ये मैं अपने हमारे पास लोगो है, मैंने ये लोगो ऐड कर लिया। उसके बाद कंपनी का नाम आप लिख देंगे और यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें, इनवॉइस नंबर जो शो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं। करेंसी वगैरह जो सी ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट हमारी पीकेआर सिलेक्ट है। अगर आप किसी और कंट्री से तो वो उस कंट्री की आप करेंसी यहाँ पे ऊपर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आप जाके करेंसी को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टैक्स की सेटिंग्स मौजूद हैं। टैक्स की सेटिंग्स में आप जीएसटी 17% बाय डिफ़ॉल्ट है। और उसके अलावा जो सा है 18% जीएसटी। और अगर आप पीआरए वगैरह का टैक्स पे करते हैं तो वो भी आप यहाँ पे खुद अपनी मर्जी से चीज़ों को डाल सकते हैं। यहाँ पे इनवॉइस की सेटिंग्स के अंदर जो सा है, अगर आपने इनवॉइस के नीचे कोई खास मैसेज लिखना है जो हर इनवॉइस के नीचे जाए, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन, वारंटी और सब चीज़ें होती हैं, वो यहाँ आप मेंशन करके सेव कर दें तो वो हमेशा के लिए सेव रहेंगी। उसके बाद आपका पॉइंट ऑफ सेल का जो सा प्रिंटर है, लेट्स सपोज कि आप अगर उसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आपको उसका कंप्लीट लेआउट देने का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आके आप अपना कंप्लीट लेआउट दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल यूज़र्स को मैनेज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे ऐड यूज़र का ऑप्शन है। ऐड यूज़र का ऑप्शन है, यहाँ पे आप हर किस्म का यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोग एडमिन राइट्स हमारे पास हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे अकाउंटेंट की ऑप्शन मौजूद है, सेल्समैन की मौजूद है, बिलर की मौजूद है, शॉपकीपर की ऑप्शन मौजूद है। ठीक है। तो वो ये हमारे जो सी है, ये स्टैंडर्ड सेटिंग्स हैं। ये स्टैंडर्ड सेटिंग्स आपको यहाँ पे जाके सारी करनी पड़ेंगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे हम आ जाते हैं मेन सॉफ्टवेयर पे। मेन सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड पे हम आगे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस और आइटम वगैरह क्रिएट करने का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम जाएंगे, हम अपने कस्टमर में हम एक कस्टमर क्रिएट करते हैं। मैंने ये केएफसी नाम का कस्टमर एक क्रिएट किया है। और उसके बाद एक सप्लायर में जाते हैं, तो सप्लायर एक मैक के नाम से मैंने एक कस्टमर सप्लायर क्रिएट कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे आइटम में लेट्स सपोज कि हम एक कैमरास का बिजनेस करते हैं, तो हमने एक यहाँ पे आइटम्स डाल दिए हैं। ऐड आइटम करके यहाँ पे कैमरे का नाम हमने सेव करवा दिया, आइटम कोड सेव करवा दिया। बार कोड अगर हम यूज़ करते हैं, बार कोड उसका ब्रांड और उसकी कैटेगरी, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है या फूड बेवरेजेस की कोई भी चीज़ है तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। आइटम को हम बॉक्स, डजन, ग्राम्स, किलोग्राम की सूरत में डाल सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपकी एक सेल्स प्राइस 500 रुपये है एक चीज़ की और उसकी परचेज प्राइस 400 रुपये है, वो यहाँ मेंशन करेंगे। और अगर टैक्स वगैरह कोई है उसके ऊपर लगता तो आप मेंशन कर देंगे, अगर टैक्स नहीं है तो आप टैक्स नहीं लिखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे उसकी आप प्रोडक्ट की पिक्चर लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की पिक्चर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आके ओपनिंग स्टॉक अगर आपके पास इस टाइम करंट मौजूद है तो आप यहाँ पे उसकी क्वांटिटी लिख दें और उसकी वैल्यू यहाँ डाल दें। और आप अगर चाहते हैं कि ये आइटम अगर किसी मखसूस मकदार से कम आपको मौजूद हो, लेट्स सपोज अगर आपके पास 10 आइटम है, 10 है, और ये अगर आप चाहते हैं कि जब 2 पे आए क्वांटिटी तो ये सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट करे, तो ये आप यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करके एक दफ़ा सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप जब फ्रंट पे आएंगे यहाँ पे डैशबोर्ड पे, तो अगर वो स्टॉक अगर आपके पास लो है तो वो यहाँ पे आपको शो करेगा। तो आप इसको डायरेक्ट क्लिक करेंगे, वो आपको यहाँ पे आके शो हो जाएगा कि ये आइटम आपके पास लेस है, इसका दोबारा से ऑर्डर कीजिए। अच्छा, इसी तरह जो सा है हमारे पास, आपके पास कस्टमर क्रिएट हो गए, सप्लायर्स क्रिएट हो गए, आइटम्स क्रिएट का मैंने आपको बता दिया, इनवॉइस और परचेज। इसमें हमारे पास परचेज के कंप्लीट मॉड्यूल मौजूद हैं। परचेज के अंदर जैसे हमारे पास परचेज बिल है, परचेज ऑर्डर है, जीआरएन है, डेबिट नोट है, पेमेंट मेड है और एक्सपेंस है। इस तरह मैं आपको एक परचेज ऑर्डर बना के दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज हमें आज कुछ चीज़ें नई ऑर्डर करनी है। यहाँ पे हम आए, उसके बाद हमने यहाँ पे एक सप्लायर का नाम सेलेक्ट किया। हमारे ये आइटम्स इनसे रेगुलर आती हैं, उनसे हमने नाम सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे आए और हमने इनको जो सा है ऑर्डर कर दिया है 20 पीस का। लेट्स सपोज ऑलरेडी हमारी परचेज वॉइस पीछे डली हुई थी। हम आने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे पीओ को, तो ये परचेज ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये
जो सा है पेमेंट पीओ क्रिएट होने के बाद जब डेफिनेटली ये चीज़ें आएंगी हमारे पास, या तो हम जीआरएन बनाएंगे या हम परचेज बिल बनाएंगे। हम अभी अब परचेज बिल डायरेक्ट बना रहे हैं। तो परचेज बिल बनेगा हमारा डायरेक्ट। हम ये पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एक दफ़ा कि परचेज बिल बनाना चाहते हैं, हम ओके करेंगे तो हमारा सीधा डायरेक्ट बिल परचेज हो जाएगा। अब बिल परचेज बन जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे उसकी पेमेंट डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे किस तरह पेमेंट हुई है, क्या ऐसे पेमेंट हुई है, किस तरह हुई है, क्रेडिट हुई है वो, या मल्टीपल तरीके से पेमेंट हुई है, तो वो भी यहाँ पे डाली जा सकती है। आप डालने के बाद आप जब वापस जाएंगे तो ये आपकी पेमेंट, ये ऑलरेडी आपको स्टेटस शो कर रहा है, यहाँ पे पेड का स्टेटस शो करना शुरू हो गया ये बिल। इसी तरह ही आप सेल्स का भी इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। सेल्स में जाने के बाद आप जब किसी कस्टमर की इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं तो जस्ट आपने कस्टमर का नाम सर्च करना है। KFC हमने बनाया हुआ था यूज़र, हमने कैमरा सेल करने हैं इनको। कैमरा 2 मेगापिक्सल का हमने 50 पीसेस का हमने ऑर्डर आया, हमने हमारे पास यहाँ पे जब हम क्वांटिटी सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑलरेडी हमें बताता है कि हमारे पास अवेलेबल कितने पीस हैं। 30 पीसेस अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 30 सेल करेंगे। ठीक है। तो वो अगर 30 होंगे तो वो रेगुलर रखेगा, नहीं तो उसको रेड कर देगा। ये करने के बाद हम सेव करेंगे परचेज इनवॉइस, इनवॉइस करेंगे। और अगर हमने कोई पेमेंट वगैरह रिसीव किया या अगर ये क्रेडिट मोड पे है तो वो ऑलरेडी क्रेडिट पे बनेगी इनवॉइस। अगर आपने किसी तरीके से पेमेंट रिसीव किया तो आप इसकी पेमेंट डाल देंगे यहाँ पे, सेव करेंगे तो ये हमारी इनवॉइस क्लियर हो जाएगी। इस तरह ये अब हमारे पास जो आप देख सकते हैं कि आइटम्स की जो सा स्टॉक है, वो जो 30 पीस बेचे थे वो टोटल स्टॉक आउट हो गए। और जो हमारे पास ऑलरेडी इन्वेंट्री है वो पड़ी है। यहाँ पे आके आप स्टॉक की सारी जो सी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। स्टॉक की समरी देखना चाहते हैं, स्टॉक की समरी सारी देख सकते हैं आप। उसके अलावा हम्म, उसके अलावा आप अपनी डे बुक अकाउंटिंग देख सकते हैं, डे बुक देख सकते हैं आज का आपको क्या, यानी कि आज की सारी एक्टिविटी आप टुडे, सारे दिन की एक्टिविटी आप अपनी देख सकते हैं, क्या इन क्या आउट रहा। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आने के बाद आपका प्रॉफिट दिन का प्रॉफिट एंड लॉस निकल आएगा। उसके बाद आपकी जो सी बैलेंस शीट है वो यहाँ पे सारी मेंटेन हो जाएगी। तो इस तरह करके ये सारा एक सॉफ्टवेयर हम लोगों ने अच्छा, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो सा है पॉइंट ऑफ सेल का फीचर है। पॉइंट ऑफ सेल में हम आके आज एक हम सेशन एक्टिव करेंगे। सेशन एक्टिव करने का अगर कैश में कोई ड्रॉर मौजूद है तो हम उसको ड्रॉर बनाएंगे और ओपन सेशन कर देंगे। तो ये देखें, ये आइटम ऑलरेडी हमारे पास शो हो रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल का आपको पता है एक तरीकेकार होता है, यहाँ पे चीज़ें सारी टच होती हैं। जस्ट टच को क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी क्वांटिटी जो सी है वो सिलेक्ट होती जाएगी। तो ये हम करने के बाद जो सा है यहाँ पे लेट्स सपोज अगर ये कोई सॉफ्टवेयर कोई टेबल का सिस्टम है तो हम यहाँ पे टेबल पे, या अगर किसी टेबल का हम ऐड करना चाहते हैं तो टेबल की भी हम इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। और पेमेंट यहाँ पे हम कैश में, क्रेडिट में, और जिस भी तरीके से हम पेमेंट यहाँ रिसीव कर सकते हैं। और बाज़ का हमें बिल भी स्प्लिट किया हुआ ऑप्शन में मिलता है तो हम यहाँ पे स्प्लिट करके बिल भी रिसीव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आके हम चेकआउट को क्लिक करके कंफर्म सेल करेंगे। कंफर्म सेल करने के बाद जो सा है यहाँ पे हमारी रसीद खुल जाती है। और हमारा प्रिंटर हम सिलेक्ट करने के बाद जो सा है उसको डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तो हमारी रसीद प्रिंट हो जाएगी। यहाँ से डायरेक्ट भी प्रिंट की जा सकती है। चलें, अभी तक हमारे यही सॉफ्टवेयर के अंदर मेन चीज़ हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं। अगर आपको किसी किस्म की रिक्वायरमेंट मज़ीद मौजूद है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।